हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मिटारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में दूसरों से क्या और कैसे बात करते हैं। कि मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी, सो व्हाट आर योर क्रश और हाउ योर क्रश टॉक अबाउट यू विद अदर पीपल। क्या और कैसे बात करते हैं आप लोगों के क्रश जो हैं वो दूसरों के साथ आपके बारे में। इट्स अ जनरल एनर्जी। आपके जो भी क्रश हैं, आप भी हो सकते हैं उनके बारे में किसी ना किसी से बात करते तो हो गई, तो ऑब्वियसली देखेंगे क्या वो आपके बारे में किससे बात कैसे करते हैं, क्या बात करते हैं आपको लेकर, उनके क्या एक तरह से होता है ना, एक इंसान के क्या व्यूज़ होते हैं या क्या किस तरह से वो आपको लेकर डिस्कस करते हैं लोगों के साथ। तो आज हम वो देखेंगे। सो इट्स अ जनरल एनर्जी, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी। क्रश वो हो जो आपको जानते हो, कोई अननोन स्ट्रेंजर ना हो ये पर्सन। सो रीडिंग जो है वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। ठीक है, इस रीडिंग को आपने गाइडेंस की तरह लेना है। ठीक है, बिकॉज फाइनल चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्स जानती है। बिकॉज टैरो इज़ ऑल अबाउट अ गाइडेंस, या फिर आपको करंट सिचुएशंस के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, क्लेम ये नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा कि सब कुछ ही आपसे रेजोनेट हो जाता है, बट सम केसेस में सब कुछ रेजोनेट हो भी जाता है, सम केसेस में नहीं भी होता और कुछ हो जाता है। सो उसी के अकॉर्डिंग आपने इस जो है ना वो रीडिंग को देखना है। हर चीज़ को अपने पे फिक्स करने की कोशिश नहीं करनी। पर्सनल रीडिंग या कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी सब डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। सो लेट्स सी, 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं आपके जो क्रश हैं वो आपके बारे में लोगों से क्या और कैसे बात करते हैं। व्हाट एंड हाउ डज योर क्रश talk about you with other people? What and how they talk about you with other people? Okay, we have it's the world, then we have it's a 6 of coins, it's a 6 of pentacles, then we have it's a knight of coins. We have it's a 7 of sword. We have it's a 4 of coins. यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। अर्थ एनर्जी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ तो ज़ोडिक साइन है आपका, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। वी हैव इट्स अ डेविल। वी हैव इट्स अ Vernal Ionics, dark to light. And then we have it's a 5 of cups. 21 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है नंबर 6, 7, 4, 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 15 नंबर भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 30 प्लस की एनर्जी भी आ रही है, 36, 37, 34, 35, डबल 6 की एनर्जी यहाँ पे मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ज़ोडिक साइंस की मैं यहाँ बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है। एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अ लिटिल बिट वाटर एंड एयर भी दिख रहा है मुझे। यस, अदरवाइज टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। सो आपके जो गाइस की क्रश है ना जिनको आप पसंद करते हो, ये ऐसे लग रहा है जैसे लोगों को आपके बारे में बताते हैं। जैसे होता है ना, एक इंसान बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, ये आपको लोगों के साथ जो बात करते हैं ना, आपको उसमें बहुत ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करते हैं। बिकॉज इनको लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा, जैसे डिस्कस होता है यहाँ पे कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, या फिर आप लोग ऐसे हो जिसने बहुत ज़्यादा सेविंग की हुई है। यस, एंड ऑल्सो यू गाइज आर लाइक ये ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो भी है ना, लोगों के साथ आपके बारे में जो बात करते हैं ना, उसमें एक तो आपको अप्रिशिएट भी किया जाता है और साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके बारे में ना कुछ नेगेटिव बातें भी की जाती हैं। नेगेटिव कैसे? जैसे एक इंसान, उनको लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, आप के अंदर ईगो है, नोबडी कैन कंट्रोल यू। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो, आपके अंदर ईगो हो सकती है। एक ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रही है, ये लोगों को आपके बारे में ये भी बात करते हुए बोलते हैं जैसे आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो, जो चीज़ आप
चाहते हो या जो करना चाहते हो वो आप करके छोड़ते हो, तो उसके लिए यू गाइज आर लाइक अ लिटिल बिट टॉक्सिक। ठीक है, बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसे आपके बारे में लोगों को बताते हैं कि जैसे आप लोगों किसी की गुलामी नहीं करते, जैसे होता है ना एक इंसान स्लेव बन के रहना, या किसी भी तरह के किसी रिश्ते में या फिर किसी कनेक्शन को लेकर, या किसी भी इंसान के साथ कोई कनेक्शन ऐसा बनाना जिसमें आप किसी के अंडर रहो, या किसी से अपने आप को छोटा समझो या नीचे समझो, या कुछ ऐसा मुझे लग रहा है डिस्कस ये करते हैं आपके बारे में, लोगों को बताते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी भी चीज़ के बारे में ना जैसे किसी को डिस्कस नहीं करते। जैसे आप लोग अगर परेशान भी होते हो या आप किसी चीज़ को लेकर अपसेट भी होते हो, या आप किसी की अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कोई अफसोस होता है या किसी चीज़ के बारे में आप लोग परेशान होते हो ना, तो आप किसी चीज़ के साथ दूसरों को डिस्कस नहीं करते हो। आप हर चीज़ जो है ना वो आप अपने तक रखते हो, और आपकी लाइफ में क्या हो रहा है या क्या चलता है वो आप किसी को भी नहीं बताते। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि आपकी लाइफ का आप अगर कोई नेक्स्ट मूव आपको लेना है, या कोई आपकी लाइफ में अपने माइंड में जो भी आपकी चीज़ें चल रही होती हैं वो आप किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करते हो। हर चीज़ को जो है वो आप खुद तक रखना जो है ना वो पसंद करते हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे बड़ी प्रोमिनेंट एनर्जी की है कि ये लोगों को ना ऐसे लग रहा है जैसे आपको बारे में बताते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, आपने अपनी लाइफ में कोई भी चीज़ अकॉम्प्लिश की है, कोई भी गोल अचीव किया है, तो उसके पीछे आपका अपना हार्ड वर्क है। यू गाइज आर लाइक आ इक्वल गिविंग एंड रिसीविंग पर्सन। जैसे आप बहुत ज़्यादा जनरसिटी आप में दिखती है, एंड यू गाइज आर वेरी काइंड पर्सन। आप लोग चैरिटी बहुत ज़्यादा करते हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा डोनेशन हो सकता है करते होगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं ऐसे दिख रहा है कि इनको लगता है कि आपकी वैल्यू इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है। कि जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अच्छाई भी आपकी करते हैं, लेकिन साथ साथ ना इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ से शायद हसद और जलन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोग जेलस भी होते हैं, कुछ लोग एनवियस भी हैं इस चीज़ से कि आप लोगों के साथ बहुत अच्छा भी करते हो, या फिर आप जो हो काफ़ी प्रो हो इस चीज़ में कि आपको कोई वैल्यू देता है तो आपने बदले में उसको वैल्यू देनी है। ठीक है, आप किसी भी तरह का हर तरह का एटीट्यूड या हर तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट नहीं कर लेते हो। आपके साथ जो अच्छा करता है आप उसी के साथ अच्छा करते हो। आपकी लव लैंग्वेज हो सकता है गिफ्ट रिसीविंग, गिफ्ट गिविंग की हो सकती है, और फिर आपको कोई देता है तो आप उस चीज़ को भी रिसीव करते हो। बट ऑल्सो यहाँ पे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो, जो ये लोगों को बताते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा नेचर लवर हो, या फिर आप लोगों को नेचर के साथ काफ़ी आप कनेक्ट रहते हो। यू गाइज आर वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, प्रैक्टिकल एंड हार्ड वर्किंग पर्सन। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो, आप हर किसी भी चीज़ को लेकर अगर ज़िद्दी होते हो, जो कुछ करना चाहते हो आप वो करके छोड़ते हो। आप कहीं बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी ये भी दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा स्लो। जैसे होता है ना कोई भी चीज़ हड़बड़ी में नहीं करना, जो भी कुछ करते हो उसके लिए आप टाइम लेते हो अपना। इनको लगता है कि आपने अपनी लाइफ का जो ये लोगों को आपके बारे में जो लोगों से बात होती है ना उसमें ये होता है कि आपने अपनी लाइफ का हो सकता है काफ़ी क्रिटिकल टाइम भी देखा है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि आपने अपनी लाइफ में हो सकता है काफ़ी अपसेट टाइम भी देखा है, आपको काफ़ी बार हो सकता है डिसअपॉइंटमेंट भी मिली है, काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं, लेकिन आप अपने जो पास्ट है ना उसको किसी के साथ डिस्कस नहीं करते हो। इवन के अपने ये जो क्रश हैं जो आपके बारे में इन चीज़ों को जानते हैं, शायद हो सकता है इनको लगता है कि आपको शायद काफ़ी बार डिसअपॉइंटमेंट मिली है विद द 5 ऑफ कप्स एंड विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड। जैसे आपको किसी ने चीट किया है, या फिर आप लोगों के साथ काफ़ी कुछ लोगों ने गलत किया है, या फिर आप लोगों को किसी ने डिसऑनेस्टी की, या फिर लोग अगर आपके साथ सेल्फिशनेस करते भी हैं या की गई है आपके साथ, तो ये इनको लगता है आप अपनी लाइफ की ये एक्सपीरियंस जो है ना वो किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, बिकॉज इनको लगता है आपका अपना भी कोई पास्ट है जिसको आप किसी के साथ डिस्कस नहीं करते, बिकॉज आपको लगता है कि अगर आपके साथ किसी ने धोखा किया है तो ठीक है, उसने धोखा किया है, वो अपना उसका अपना एक करैक्टर है, उसका अपना जो है वो लाइफ का एक स्टाइल है, तो जो बुरा करता है उसको बुरा जो है वो मिल भी जाता है। तो ये चीज़ें मुझे काफ़ी डिस्कस करते हुए जो है ना वो आपके क्रश जो हैं वो लोगों से डिस्कस करते हुए ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे ना एक मिक्सचर दिख रहा है कि जो क्रश है ना ये आपके बारे में अगर किसी के साथ कुछ अच्छी डिस्कशन करते हैं ना, तो साथ ही साथ एक कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे जैसे होता है ना हाइपोक्रेसी, जेलसी, मुझे कुछ लोगों की वो भी दिख रही है कि जैसे आपने विद द वर्ल्ड फर्स्ट कार्ड ही आपका विद द वर्ल्ड का है एंड विद द 4 ऑफ कॉइन्स का यहाँ पे आ रहा है कार्ड, तो मुझे दिख रहा है कि आप फाइनेंशियली जो है ना वो काफ़ी सेटल हो, फाइनेंशियली हो सकता है कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप लोग जो हो ना ये जो लोगों से डिस्कस करते हैं, लोगों से आपके बारे में जो बात की जाती है वो ऐसी भी की जाती है कि आप अपनी लाइफ में जहाँ पे आपको लगता है ना कि आप को कुछ मिल सकता है, या क्योंकि आपकी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये इनको लगता है कि आप यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्टिंगी हो, या फिर यू गाइज आर लाइक अ पर्सन जो कि पैसे को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हो, जिसकी वजह से आप लोगों को लगता है जहाँ पे आपका मटेरियलिस्टिकली कोई फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ पे डेविल भी है, 4 ऑफ कॉइन्स भी है। तो मुझे दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश है ना ये दूसरों से आपके बारे में जो बात करते हैं ना ये करते हैं कि आपको ना पैसे की आपको लालच है, या फिर आप जो हो ना पैसे को लेकर बहुत ही ज़्यादा मटेरियलिस्टिकली हो,
कि लाइक आप जो है ना बहुत ज़्यादा या तो किसी तरह सी एक अच्छा लाइफस्टाइल हो गया या फिर बहुत ज़्यादा पैसा हो गया, एक मटेरियलिस्टिकली लाइफस्टाइल जो है ना उनको चीज़ों को आप कहीं ना कहीं पसंद करते हो या फिर आप इन चीज़ों से ऑब्सेस्ड हो सकते हो, जिसके बारे में ये दूसरों से डिस्कस करते हैं। और यही चीज़ें कहीं ना कहीं इनको जो है ना वो शायद ये चीज़ों से जलन भी होती है कि आप लोग आप बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो भी क्वेश्चन है इनको पता है कि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों में स्ट्रगल की है। एक तरह से आप लोगों को एज अ एग्जांपल भी देते हैं लोगों को, ये लोगों को बताते हैं कि आप जैसे होता है ना एक इंसान किसी की एग्जांपल दे रहा है इन अ गुड वे, कि आपको हो सकता है इन्होंने अपनी लाइफ में खुद जो है वो आपके गोल्स को अचीव करते हुए देखा है, या फिर आप लोगों को इस तरह से उन्होंने देखा है जैसे आप होता है ना एक इंसान किसी को एग्जांपल देने के लिए किसी की बात करता है कि आपने अपनी लाइफ में जो कुछ भी किया अपनी स्ट्रगल से हासिल किया है, लेकिन साथ ही साथ इनको लगता है कि आपने जो अपनी स्ट्रगल से सब कुछ आपको मिला है, आज को जो कुछ भी है आपने अचीव किया अपनी स्ट्रगल से, बट जिसकी वजह से आप लोग बहुत ज़्यादा ना पैसे को लेकर या मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर ना बहुत ज़्यादा आपको मटेरियलिस्टिकली अटैचमेंट हो गई है, दूसरे रिश्ते आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, इसीलिए आप जहाँ पे देखते हो कि आपके अपना फ़ायदा है आप उन्हीं लोगों से जो है वो कनेक्ट होते हो। या फिर आप हो सकता है कुछ लोगों ऐसे भी बात करते हैं कि आप लोग जो हो ना वो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स आप खेलते हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो होता है ना स्कीम के थ्रू करना या फिर बहुत ज़्यादा प्लानिंग करके करना जहाँ पे आपका अपना फ़ायदा हो, और अगर आपके फ़ायदे के लिए अगर आपको किसी को धोखा भी देना पड़ता है, किसी के साथ गलत भी करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ये डिस्कस करते हैं कि आप वो भी आप कर देते हो क्योंकि आपके लिए पैसा ही सब कुछ है। क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग से बताया यहाँ पेंटिकल्स की बहुत एनर्जी आ रही है, क्योंकि इनको लगता है कि आपकी अटैचमेंट जो है ना वो पैसे से हो गई है, उसके अलावा आपको और कुछ नहीं अच्छा लगता, या फिर आप बहुत ज़्यादा जो है वो एक तरह से ऑब्सेस्ड होते हो, जैसे किसी की तरफ अट्रैक्शन आपको होती है या आप ऑब्सेस्ड होते हो तो अगले का देखते हो कि उसके पास कितना पैसा है, क्या उसके पास उसका फाइनेंशियली कंडीशन क्या है बेसिकली। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे ये लोगों को बताते हैं कि आपके लिए पैसा ही सब कुछ है, उसके अलावा बाकी जो रिश्ते हैं बाकी और किसी चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है। आपके बारे में अच्छा भी बताते हैं कि आपने लाइफ में अपना पैसा बनाया, अपनी हर स्ट्रगल की है, हर चीज़ की पीछे आपकी अपना जो है वो डेडिकेशन है, आपका अपना एक हार्ड वर्क है, आपके अंदर पेशेंस भी है, आप लॉयल भी हो, बट ऐसे लगता है कि इनको पैसा आपके लिए सब कुछ है, उसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये दूसरों के बारे में जो बताते हैं ना मैं आपको उस वे से बता रही हूँ, इनको ऐसा लगता है कि जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ अपने आप में है, उसके अलावा आपको किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपके क्रश को आप में इंटरेस्ट नहीं ना तो ये ऐसे ही बात करते हैं दूसरों के साथ कि जैसे आपको इनमें किसी तरह की कोई भी नहीं है। यस, और आपको पता है कि आपकी अपनी जो आपने अपना माइंड बनाया हुआ है कि आपको आपकी अपनी जो होता है ना एक तरह से डेस्टिनेशन आपकी क्या है, या फिर आपको अपनी लाइफ में जो कुछ करना है आपने उस हिसाब से अपना माइंड सेट किया हुआ है और उसी के हिसाब से जो है वो आप लोग जो है ना वो चलते रहते हो। अगर आपको कहीं पे मतलब ही होना पड़ता है, सेल्फिशनेस करनी पड़ती है, तो आप वहाँ पे भी कर जाते हो। पहले आप ऐसे नहीं करते थे, लेकिन अभी इनको लगता है कि जैसे आप ना कहीं कोई स्निकी बिहेवियर कर देते हो, या फिर किस तरह से कोई सस्पिशियस बिहेवियर कर जाते हो, या फिर कोई पॉलिटिक्स खेल दी, कोई गेम खेलनी पड़ गई तो खेल दी, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज ऐसे दिख रहा है कि अगर वो आपकी किसी चीज़ को लेकर, जैसे अगर आपने कुछ अगर इनसे डिस्कस किया है किसी तरह से अपनी लाइफ का कोई ऐसा फेज़ जहाँ पे आप लोगों को लाइफ में किसी ने कोई धोखा दिया है या फिर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा किया, तो मुझे दिख रहा है जैसे ना ये दिखावे के लिए जो है ना बात करते हैं लोगों के आगे कि आपके साथ कुछ बुरा हुआ। बिकॉज मुझे यहाँ पे दिख रहा है अगर ये अफसोस भी करते हैं आपके साथ कुछ बुरा होने पे, तो इनको ऐसे लगता है कि जैसे होता है ना जैसे एक इंसान किसी चीज़ का अंदर ही अंदर किसी चीज़ से इंजॉय कर रहा है, कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है ना या आपके साथ कोई बुरा करता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे इनको ना बड़ा ये इस चीज़ को एंजॉय करते हैं एंजॉय इन अ सेंस कि दूसरों को बताते हैं कि इस इंसान ने खुद ऐसा किया है ना, तो इस वजह से इसके साथ ऐसे हुआ है, तो उस चीज़ को शायद ये आपके क्रश काफ़ी एंजॉय करते हैं। बिकॉज ऑब्वियसली इनको लगता है शायद आप ऐसे इंसान हो, बुरे हो, एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती हैं, बट हम इनकी बात कर रहे हैं कि ये आपके बारे में जो है ना वो किस तरह से और क्या बात करते हैं। अगर कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ें की हैं, एक पॉलिटिक्स खेलनी या फिर किसी के या फिर किसी तरह से सेल्फिशनेस करनी या फिर डिसऑनेस्टी करनी या फिर पैसा ही सब कुछ आप प्रोमिनेंट करते हो अपने लिए, तो इनको लगता है अगर जब आपके साथ कुछ कोई बुरा करता है ना, तो ये भी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी वजह से होती हैं क्योंकि आप भी अपनी बारी में ऐसा ही करते हो, दैट्स वाई। तो उस चीज़ों पे शायद आपके सामने दिखावे के लिए ये अफसोस कर देते हैं, उस चीज़ का अपसेट हो जाते हैं, लेकिन दूसरे लोगों के सामने यही करते हैं कि आपके साथ ऐसा होना चाहिए था क्योंकि आप खुद भी ऐसे ही हो। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है कि शायद आप चीटिंग कर जाते हो या फिर आप झूठ बोल जाते हो, आप जैसा दिखते हो वैसा हो नहीं, और जैसा हो वैसे दिखाते नहीं हो। ये बहुत बड़ी मैंने आपको बात बोल दी है यहाँ पे, इनको ऐसे लगता है। और ऑल्सो ये जो भी हैं डिस्कस ये भी करते हैं लोगों से, बताते हैं लोगों को बात करते हुए कि जैसे आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो
पोजेसिव हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर, और आपकी पोजेसिवनेस इस हद तक हो जाती है कि आप उसमें अच्छा बुरा कुछ भी नहीं देखते, ना ये देखते हो आप किसी का नुकसान कर रहे हो, किसी का अच्छा कर रहे हो, आप सब कुछ जो है ना वो कर देते हो। यस और ये इस वजह से भी हो सकता है, बिकॉज हो सकता है ये अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ ऐसी नहीं भी हैं तो ये शायद दूसरों को वैसे ही बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताते हैं, सो दैट दूसरा लोग भी जो है ना वो आपके बारे में शायद नेगेटिव हो जाएं या आपके बारे में बुरा सोचें। मे बी आप लोग इतने बुरे हो नहीं, या फिर आप नहीं हो, आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हो सकता है बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये लोगों से ऐसे बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो किस तरह से ग्रीडी हो, या आप बहुत ज़्यादा पोजेसिव हो, आप अच्छा बुरा कुछ भी नहीं सोचते, जस्ट अपना सोचते हो। ये भी डिस्कशन करते हैं दूसरों के साथ आपके बारे में। अब हो ना ही हो ये अलग बात है, बट मुझे लग रहा है ये शायद कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर ना थोड़ा सा मीन हो जाते हैं, खुद सेल्फिश हो जाते हैं और आपके बारे में कुछ बुरा भी बोल जाते हैं दूसरों को, और आपके सामने ऐसे ही शो करते होंगे कि जैसे कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं या आपके बहुत ज़्यादा जो है ना वेल विशर हैं। जिन लोगों की क्रश से बात होती है मैं उनकी कर रही हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो ये आपके बारे में दूसरों से डिस्कस करते हैं। आई होप आपको कुछ हद तक क्लैरिटी मिली होगी। सो ये आपके जो क्रश हैं इस तरह से कुछ लोगों से आपके बारे में बात करते हैं। सो आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है रीडिंग। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट रीडिंग में। मुझे अपना फीडबैक मस्त दीजिएगा। बाय।